उपस्थित हैं। ताल मखाना से स्वागत करने के लिए कृपया जिनका नाम मैंने लिया है शीघ्रता से आएं। ताल मखाना से जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा पदाधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। कृपया स्वागत करते हुए क्रम से रवाना होंगे अपने पक्ष में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी और माननीय सांसद और प्रदेशाध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हुए उत्साही युवा पदाधिकारीगण कृपया शीघ्रता करेंगे। कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए जो साथी जिनका नाम लिया है वो आएंगे, कृपया शीघ्रता करेंगे। सभी पदाधिकारी क्रम से आए और ये जितना आना था आ गया और इसके बाद हम यहीं पर स्वागत के क्रम को विराम देंगे। अभी माननीय महोदय का स्वागत कर रहे हैं युवा मोर्चा के साथी और हाँ हो गया। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जिले के उत्साही युवा और जनता युवा मोर्चा के उत्साही युवा उनका स्वागत कर रहे हैं। कृपया शीघ्रता करेंगे। कृपया शीघ्रता करेंगे। माननीय स्वागत की इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं और मैं आग्रह करूंगा माननीय महोदय अपने स्थान पर पधारें। आप सब एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्माननीय अतिथियों का। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें। सादर आग्रह माननीय महोदय अपने स्थान पर पधारें। सभी से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आपने स्वागत और अभिनंदन किया आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में। और अब आज जिस हेतु यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं और आप सब उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम जिस हेतु सुनियोजित है, नगर पंचायत बमनिंडी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। मैं आग्रह करूंगा श्री पवन कोस्मा प्राधिकृत अधिकारी एसडीएम चांपा कृपया आएं और शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को वे संपन्न कराएं। श्री पवन कोस्मा प्राधिकृत अधिकारी एसडीएम चांपा। एक बार जोरदार तालियों से हमारे जो पदाधिकारी आए तो स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित श्री रमेश कुमार डरसेना जी के शपथ ग्रहण के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मैं रमेश कुमार डरसेना अध्यक्ष नगर पंचायत बमनिंडी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा।
इसके पश्चात शपथ ग्रहण की अगली कार्यवाही में पार्षद पद हेतु निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु मैं आमंत्रित करता हूं। सभी 15 वार्ड के पार्षदगण श्री मयंक वस्त्रकार जी, श्री गंगोत्री निषाद जी, श्री नेक मोहम्मद जी, श्री लता देवी सिंघानिया जी, श्रीमती अंजलि सराफ जी, राजेंद्र कुमार डरसेना जी, श्री गणेश कुमार अजगिल्ले जी, श्रीमती छाया कुमारी जायसवाल जी, श्रीमती बसंती जायसवाल जी, श्री मोहनलाल डरसेना जी, श्री भूपेंद्र डरसेना जी, श्रीमती रामकली पटेल, श्रीमती उमेश कुमार पटेल जी, श्रीमान उमेश कुमार पटेल जी, श्रीमान रमेश कुमार पटेल जी, श्रीमान श्री लीला राम कुमकार जी, आप सभी आएंगे और शपथ ग्रहण की कार्यवाही करेंगे। नहीं, सबका है। सभी एक साथ करेंगे। मैं माइक स्टार्ट करें, 2 मिनट रुक जाएंगे। माइक चालू करें, 1 मिनट रुकेंगे। हेलो हेलो हेलो। मैं मयंक वस्त्रकार निर्वाचित पार्षद नगर पंचायत बमनिडी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें आपके नगर के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिन्होंने अभी शपथ लिया, नगर पंचायत बमनिडी के अध्यक्ष एवं पार्षदगण। सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और सभी अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रभारी मंत्री जिला शक्ति श्री गुरु पुष्पवंत साहेब जी, सम्माननीय सांसद श्री किरण देव सिंह जी, श्री नारायण चंदेल जी, श्री सौरभ सिंह जी, श्री अनुराग सिंह देव जी, सभी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ये एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। और हमारे इन नवनिर्वाचित जिन्होंने शपथ लिया अभी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि आपके, कृपया स्थान ग्रहण करें अपना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए जनप्रतिनिधिगण आगे बढ़ाएं। और अब इस अवसर है हमारे अतिथियों का प्रबोधन और मार्गदर्शन संबोधन लेने का। मैं आग्रह कर रहा हूं, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जांजगीर लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद सम्माननीय कमलेश जांगड़े जी से सादर आग्रह कर रहा हूं कि वे आएं और इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी।
जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णु देसाई भैया जिंदाबाद। बने जोर से आवाज नहीं आते आप मन के। बोलिए विष्णु देसाई भैया जिंदाबाद, किरण देव भैया जिंदाबाद, गुरु खुशवंत साहिब जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहली तो मुर्जत का भी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु जनता जनार्दन, आप सबके मैं सादर वंदन अभिनंदन मैं प्रणाम करत हूँ। मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्माननीय बड़े भैया विष्णु देसाई जी, एक बार जोरदार ताली बजा के भैया के आप सब स्वागत करें। मंच में विराजमान सम्माननीय भैया किरण सिंह देव जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के आप सब स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे गुरु खुशवंत साहिब जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मंच पर विराजमान अनुराग सिंह देव भैया के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मंच पर विराजमान सम्माननीय भैया सौरभ सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मंच पर विराजमान सम्माननीय बड़े भैया नारायण चंदेल जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मंच में विराजमान सम्माननीय भैया खिलावन साहू जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मंच में विराजमान सम्माननीय बड़े भैया अम्बेश जांगड़े जी के लिए भी ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई टिकेश्वर गबेल जी के लिए भी ताली बजा के स्वागत करिए। मंच में विराजमान सत्यलता आनंद मिरी जी के लिए भी, गगन जयपुरिया जी के लिए भी, और हमारे अध्यक्ष रमेश दंडसेना जी के लिए भी, सम्माननीय बड़े भैया गुहाराम अजगल्ले जी के लिए भी, सम्माननीय दीदी कमला पाटले जी के लिए भी, हमारे जिला के प्रभारी मनोज शुक्ला जी के लिए भी, और मनोज शर्मा भैया के लिए भी, और पूरा मंचस्थ अतिथि आप सबके मैं स्वागत वंदन अभिनंदन प्रणाम करत हो। हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडिशनल साहब, जम्मो हमार मंचस्थ अतिथि आप सबके मैं स्वागत वंदन अभिनंदन प्रणाम करत हूँ। हमार देखा छत्तीसगढ़ में हमार सरकार बनाए हैं हमारे विष्णु देसाई जी ला। अब पिछले का रही से वो अभी का है। पिछले पंचवर्षीय में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ला रोक दे रही, लेकिन हमार विष्णु देसाई भैया है जैसे ही मुख्यमंत्री बनी है तो पहली कैबिनेट के बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ला पास करी, तेखरे बाद हमार मुखिया अपन घर में गई। ऐसे देखा हमार भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में भी हमार नगर पंचायत ला बमनी ला हमन बनाए हैं। हमार नारा है ना हमार विष्णु देसाई जी के, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। और हमारा आप मन अध्यक्ष बनाया हमार रमेश दंडसेना भैया ला, ओकर पूरा टीम ला मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप मन जाना था कि हमार जब जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने हैं तो विकास बहुत तेजी से हुए। पिछले पंचवर्षीय में हमार मुखिया प्रहीन है रमन सिंह जी, ओखर कार्यकाल में हुई। अभी बीच में आप मन दूसरे पार्टी आगे रही, लेकिन हमार अभी भारतीय जनता पार्टी ऐसे तो हमार विष्णु देसाई जी 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हमन बहनी मन से वादा करे रहे कि 1,000 देबो करके। आज हमार सरकार ला 29 महीना होगी, 29,000 रुपये हमार सब बहनी मन के खाता में आए। आज प्रधानमंत्री आवास हमार बहनी मन के नाम में आते, प्रधानमंत्री आवास हमारे बहनी मन के नाम में आए थे, राशन कार्ड हमारे बहनी मन के नाम में आए। ऐसे कोई घर नहीं है जो हमारे मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के हर योजना के लाभ हर किसान भाई मन ला, माता बहनी मन ला जन्म से मृत्यु तक के चिंता करते। लइका मन ला भी शाला प्रवेश उत्सव चला थे, कापी पुस्तक फ्री में देते हमार सरकार। ऐसे हमार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप मन विश्वास करा। हमार नगर पंचायत में हमार
अध्यक्ष बनाए खली मैं आप सब जन ला मैं बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं घोषणा भी करत हूँ कि अब पूरा 15 वार्ड है, अब 15 तो स्मार्ट लाइट यहाँ पूरा मैं हर वार्ड में लगाऊं, अपन तरफ से सांसद निधि से मैं कराऊं, ये वादा करत हूँ आपसे। आप मतलब बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जन ला मैं सादर प्रणाम करत हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद महोदय ने अपना उद्बोधन प्रदान किया और अब इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा शक्ति जिला के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री गुरु खुशवंत सिंह साहिब जी से कि वे आएं और अपना उद्बोधन प्रदान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री गुरु खुशवंत साहिब जी। मोर साथ एक बार सबो जन दोनों हाथ उठा के एक बार भारत माता के जय, मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर पंचायत बमनिंडी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, हम सबके चिंता करैया और ये जेकर नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ चहुमुखी उन्नति और विकास करा थे और जेके नेतृत्व में ये बमनिंडी चुनाव हम सब जीते नहीं से हमार छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री बड़े भैया विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच में उपस्थित। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करो, सम्मान करो। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही ऊर्जावान जेकर से मिलते ही हम सबला एक अलग ऊर्जा मिलते, एक अलग प्रेरणा हम सबले मिलते। ऐसे बहुत ही सम्मानीय हमारे भारतीय जनता पार्टी, विश्व के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक बड़े भैया श्री किरण सिंह देव जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय जो अभी इस क्षेत्र के लिए घोषणा भी करी थे हमारे सम्मानीय श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, होकर भी ताली के साथ सम्मान। हमारे बहुत ही सम्मानीय बड़े भैया जो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है, हमारे कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है बड़े भैया अनुराग सिंहदेव जी, हम होकर भी सम्मान करथन। पूर्व विधायक बड़े भैया सौरभ सिंह जी, पूर्व विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हमारे बड़े भैया नारायण चंदेल जी, हमारे जिला के शक्ति जिला के अध्यक्ष टिकेश्वर गबेल जी, जांजगीर चांपा जिला अध्यक्ष अम्बेश जांगड़े जी, अभिषेक शुक्ला जी, हमारे शक्ति जिला प्रभारी मनोज शर्मा जी, रमेश, हमारे ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित है जिला हम सब एक बार जोरदार ताली के साथ बधाई देवो, रमेश डंडसेना जी। साथ ही हमारे डॉक्टर खिलावन साहू जी पूर्व विधायक और समस्त पार्षद जो आज शपथ ग्रहण करी, सबों के एक बार जोरदार ताली के साथ मैं मतलब बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही पूर्व हमारे चंद्रपुर से हमारे बहुत ही सम्मानीय दीदी संयुक्ता सिंह जुदेव जी, अमर सुल्तानिया जी, सुशीला सिन्हा जी और जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी हमारे जांजगीर चांपा के जिला अध्यक्ष मीरी जी और सभी यहाँ पर उपस्थित एक बार सबके जोरदार ताली के साथ सम्मान करा था। और मैं यहाँ पर कुछ बोले नहीं आया, सिर्फ आप सबके आभार और धन्यवाद ज्ञापित करे लाए हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सबो सम्मानी नागरिकगण आप सब उपस्थित, आप सबके मैं जोरदार ताली के साथ हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। काबर की जिस प्रकार आज पूरा प्रदेश के उन्नति और विकास हुआ थे, आप सब बहुत अच्छा से जाना था। मैं एक ही बात बोलूं, आप सब जाना था भारत देश में अनेक राज्य है, अनेक प्रदेश है। जब भी चुनाव होते आप मतलब उतनी ध्यान नहीं देना है, इतनी ध्यान देना है विकास करने वाला एती है, भ्रम फैलाने वाले के प्रति ध्यान नहीं देना है, विकास करने वाले के साथ आप लोग खड़े रहना है। जिस प्रकार बमनिंडी में आप विकास करने वाले के साथ खड़े हो, वैसे ही विकास करने वाला आप सबके बीच में है। तो मैं आप सबसे एक ही बात बोलूं, आप सब एक आकलन भी करके आप सब देखो कि भारत देश में अनेक राज्य है और अनेक मुख्यमंत्री है, और जब भी चुनाव होते तो बड़े बड़े वादा करे जाते, बड़े बड़े घोषणा करे जाते, लेकिन सरकार बनते 5 साल पूरा हो जाते लेकिन घोषणा पूरा नहीं हो पावे। पिछले 5 साल भी बहुत सारे वादा हुए, 36 वादा हो रही से छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुई। सबसे ज्यादा किसी के साथ धोखा हो रही से तो महतारी मन के साथ धोखा हो रही सब है। 500 के वादा हो रही लेकिन 1 रुपया नहीं मिले रही से। लेकिन आज
छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक ला गर्व होना चाहिए कि भारत देश के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो मात्र 100 दिन के अंदर में बड़े बड़े वादा पूरा करके दिखाई सवाए। चाहे महतारी वंदन के बात हो, चाहे किसान मन के बात हो। आज हम जांजगीर चांपा में हन, ये जांजगीर चांपा जिला जहां सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है, सबसे ज्यादा किसान भाई मन यहां निवास करते। आज किसान मन ला समृद्ध बनाए कि अगर कोई काम करते तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करते। काबर बात ला हम बोल पातन, काबर की भारत देश में सबसे ज्यादा अगर धान के समर्थन मूल्य कहीं मिला थे तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3100 रुपए 21 कुंटल धान के खरीदी हुआ थे। ये हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, जिनका नेतृत्व में पूरा प्रदेश के उन्नति और विकास हुआ थे, हर क्षेत्र के उन्नति विकास हुआ थे। और खासकर मैं युवा साथी मन से भी आग्रह करूं, युवा मन के भविष्य ला सुनहरा और सुरक्षित करके काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में होते। और बमनिंडी में जतका भी वादा चुनाव के समय होए हुए सबो वादा ला माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे रमेश डंठेनिया जी के नेतृत्व में एक एक वादा पूरा हुई है। आप ला विश्वास दिलाते हुए आप सब ला पुनः आप सब ये क्षेत्र जा बमनिंडी नगर पंचायत ला भारी बहुमत से चुनाव जिताए हो, हमारे पार्षद मन ला भी जिताए हो। कल हृदय से पूरा एक एक मतदाता ला, एक एक नागरिक ला हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और साथ ही ये चुनाव में हमारे यहाँ पर जितना मंच में खड़े हैं, चाहे कतको बड़े नेता हो, हर कोई वो चुनाव में मेहनत करी और हर कोई प्रचार करी। कर लिए भी मैं सबो नेता गल्ला में हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे अनुराग भैया जेकर रणनीति में हम चुनाव जीते ओला भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके पुनः स्वागत और धन्यवाद करते हुए अपन बात ला समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं आग्रह करूंगा श्री किरण देव सिंह जी, माननीय विधायक जगदलपुर एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय किरण देव सिंह जी का। एक बार आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा दोनों हाथ उठा के भारत माता जी को प्रणाम कर लीजिए, उनकी जयकारा में और मेरा साथ दीजिए। गुलाब सिंह जी एकदम खड़े होके बोले भारत माता की। अभी भी पूरा हाथ नहीं उठता है। भारत माता हम सबकी माता है, उसकी गोद में ही हम जीवन यापन कर रहे हैं हमारे पुरखा दादी से। एक बार दोनों हाथ बिल्कुल उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलिए आप सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये बहुत सुखद अवसर, और ये सुखद अवसर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि पहली बार नगर पंचायत बने बमनिडी के इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम समारोह में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को रोज नए योजनाओं से तेज गति से विकास को और तेज गति प्रदान कर रहे हैं। लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। अभी अभी मुझसे पहले सारगर्भित उद्बोधन जिनका था हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कैबिनेट में, और युवा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं गुरु खुशवंत साहब जी, उनके लिए भी एक बार ताली बता दें। हमारे माननीय प्रथम में जिन्होंने उद्बोधन दिया आदरणीय सांसद महोदया जी हमारे बीच विराजमान है, एक बार उनके लिए भी। हमारे अनुराग सिंह देव जी मंच पर हैं, हमारे नारायण चंदेल जी हैं, सौरभ सिंह जी हैं, जिला के अध्यक्ष दोनों बैठे हैं, दोनों जांजगीर चांपा और शक्ति जिला के अध्यक्ष, संभाग के सह प्रभारी अभिषेक जी, जिला प्रभारी मनोज जी, निर्मल सिन्हा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कमला पाटले जी, हमारे पूर्व सांसद गुहाराम अधगेले जी भी हैं, और गगन जी, मोहन कुमारी जी, और जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन बैठी हुई हैं। और एक बार ताली बजाइए जरा। पहली बार शपथ अध्यक्ष के रूप में हमारे यहां पर डटसेना जी,
और अभी अभी चुपके से आए हैं मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री राम गर्ग जी, मंचस्थ सभी आदरणीय संयोगिता जी, हमारे केशव चंद्रा जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता। हाँ, आपको, आप देख रहे हैं मेरी तरफ, आपका नाम ले रहा हूं, खिलावन साहू जी। हाँ, ऐसे सभी, और द्रुपति चंद्रा जी, हमारे सत्यबाला मिरी जी का नाम मैंने लिया, सभी पार्षदगण और आप सब इस नगर पंचायत, यहाँ के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ, सभी स्वजन आत्मीजन, मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मंच पर हैं, पुलिस प्रशासन के भी वरिष्ठ अधिकारी मंच पर हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं और पहला नगर पंचायत के पहला अध्यक्ष और सभी 15 पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह बड़ा ही यादगार क्षण होता है। मैं बस्तर से आता हूं, जगदलपुर में मेरी पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, वहां की जनता ने, और वहां महापौर भी रह चुका हूं। मैं अभी बात कर रहा था, पहली बार, हालांकि वो पहली बार वहां पे महापौर का मैंने शपथ नहीं लिया, लेकिन एक याद रह जाती है कि हम जब नगर पंचायत पहला बने तो फिर कई जगह आपके नाम लिखे जाते हैं, कई जगह की स्मृतियां आपके साथ जुड़ी रहती है, आगे और आगे बढ़े आप, ऐसी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक गर्व का विषय होता है। एक बात और, मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत अभिवादन फिर से करता हूं इस बात के लिए कि आप लोगों की मांग पर उन्होंने इसको नगर पंचायत, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में परिवर्तन किया। उसकी हमारे सांसद जी ने 15 लाख 15 वार्डों के लिए विकास पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए वचन दिया है। इनके लिए भी एक बार ताली बजाए। एक चीज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे छत्तीसगढ़ में हो आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर जो विकास की गाथा आप बुन रहे हैं, और सरकार बनने के पहले जो वचन दिया आपने, सरकार बनने के बाद तुरंत, और अभी आपको एक बात बताऊंगा, खुशवंत जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने आपको बताया, प्रधानमंत्री आवास 16 लाख, और कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे मुझको कि आज के समय में पिछले 5 साल में जब निवास प्रधानमंत्री आवास बंद हो गए थे, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद एक कसम खाई, मैं मुख्यमंत्री निवास में जब तक कदम नहीं रखूंगा जब तक कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के फाइल पे दस्तखत नहीं कर दूंगा। कल आप बता रहे थे कि रोज ऐसे 1600 रोज प्रधानमंत्री आवास इस छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं। यह अद्भुत है, रोज 1600 आवास, और न मालूम कहां तक जाएगा। ऐसे कई कहानियां मैं आपके सामने रख सकता हूं। मैं बस्तर से आता हूं। बस्तर को किस बारे में जाना जाता था बीच के 40 वर्षों में? नक्सल आतंक, नक्सल गतिविधियों के बारे में। लोग वहां विवाह के लिए अपनी बेटियां तक देना बंद कर दिए थे। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सम्मिलित रूप से एक वचन दिया था छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता को, कि हम मार्च 2026 तक इस बस्तर को, इस छत्तीसगढ़ को, देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। ये इस बात के लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। इसका कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। अपना वचन निभाने का काम किया, और आज उसका परिणाम यह है कि इस नगर पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में आप स्वयं पधारे हैं, हम सब पधारे हैं। मैं पुनः आप जैसे श्रेष्ठ जनता का और दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं कि आपने बहुत ही विश्वास के साथ हमारे अध्यक्ष को और सभी पार्षदों को यहां पर चयनित किया। मैं निवेदन करूंगा कि ये विकास जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनवरत रूप से छत्तीसगढ़ में चल रहा है, बहुत सारी बातें हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है आपकी घूरती हुई नजरें कह रही हैं
कि जल्दी से जल्दी अपना उद्बोधन समाप्त करो। आप सब मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनना चाहते हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूं और धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जरा मुख्यमंत्री जी के आने के पहले एक बार नारा दीजिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय किरण देव सिंह जी ने अपना सारगर्भित उद्बोधन दिया और अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित कर रहा हूं। आप जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। वंदे वंदे। आज बमनीडीह की इस पावन भूमि में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मंच में विराजमान, जिनका भी हम सभी लोग उद्बोधन सुने, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री किरण देव जी, शक्ति जिला के प्रभारी मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदया श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव जी, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री नारायण चंदेल जी, शक्ति जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री टिकेश्वर गवेल जी, जांजगीर चांपा के जिला अध्यक्ष श्री अम्बेश जांगड़े जी, पूर्व सांसद आदरणीय अजगले जी, पूर्व सांसद श्रीमती कमला पाटले जी, श्रीमती संयुक्ता सिंह जुदेव जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती विद्या सिदार जी, पूर्व विधायक श्री निर्मल सिन्हा जी, पूर्व विधायक श्री खिलावन साहू जी, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा जी, अभिषेक शुक्ला जी, गगन जयपुरिया जी और नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रमेश कुमार डनसेना जी, श्रीमती द्रौपदी चंद्रा जी, श्रीमती सत्यलता मीरी जी, मनोज शर्मा जी, सुशीला सिंह जी, नवनिर्वाचित सभी पार्षदगण, मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, यहाँ के इस रेंज के आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि शपथ ग्रहण समारोह में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। वास्तव में बहुत ही खुशी हो रही है और ये सौभाग्य हम लोग को मिला है। इसके लिए नगर पंचायत बमनीडीह के अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने इस पल का साक्षी बनने का हम लोगों को सौभाग्य प्रदान किया है। बमनीडीह पहली बार नगर पंचायत बना और पहली बार ही आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया।
हमारे रमेश कुमार दनसेना जी को आप लोगों ने आशीर्वाद देकर अध्यक्ष बनाया। मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग आशीर्वाद दिए और साथ ही रमेश कुमार दनसेना जी को भी बहुत बहुत बधाई नए दायित्व के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने उन्हें अध्यक्ष चुना है, आप लोगों के विश्वास में वो पूरा पूरा खरा उतरेंगे और जितने भी पार्षद आज शपथ लिए हैं उनको भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके प्रति भी जनता विश्वास व्यक्त किया है, वे भी अपने जनता के विश्वास को बराबर कायम रखेंगे, विश्वास में खरा उतरेंगे। उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोग को पता है कि अभी हम लोगों की सरकार, आप लोगों की सरकार को 2.5 साल हुए हैं और 2.5 साल में जो भी वादा था हमारी पार्टी का, हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। अभी मैं वो सब गिनाने नहीं आया हूं, माननीय अध्यक्ष जी भी, सांसद जी भी, हमारे मंत्री गुरु खुशवंत साहब भी बता रहे थे कि हम लोग 2.5 साल में मोदी के गारंटी का अधिकांश काम को पूरा किए हैं। 18 लाख गरीब लोग पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, एक भी मकान गांव में बना नहीं था। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि बीजेपी की सरकार बनाएंगे तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और आप सब लोगों को भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और 24 घंटा का भी देरी नहीं किए। अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और जो राज्यांश होता है उसको हम लोग जमा कर दिए। और आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि 2 साल के अंदर भारत सरकार भी पूरा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिया और जो उनका केंद्रांश होता है उसको भी दे दिया। और आज 10 लाख से ज्यादा मकान बन चुका है, रोज 1600 मकान पूरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर में रोज प्रधानमंत्री आवास का 1600 मकान बन के पूरा हो रहा है और वो गृह प्रवेश हो रहा है। तो ये काम आप लोगों की सरकार ने किया है। और आवास की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को बस्तर के लिए अलग से भारत सरकार आवास दिया है, जो हमारे आत्मसमर्पित नक्सली हैं। आप लोगों को मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से भी ग्रसित था और लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, कि ऐसे ही हमारे बस्तर क्षेत्र के लोग विकास से अछूता रह जाएंगे। लेकिन आज डबल इंजन की जब सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे उस क्षेत्र के लोगों का समर्थन भी मिला, हमारे जवान अदम्य साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े और माननीय गृह मंत्री जी 31 मार्च 2026 को डेडलाइन तय कर दिए, घोषित कर दिए कि इस तारीख तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और वो नक्सलवाद समाप्त हो गया है। अब उधर समर्पित लोगों के लिए 15,000 आवास अलग से भारत सरकार ने दिया है और अभी 6,000 मकान उनका भी बना चुके हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो पीवीटीजी के लोग हैं,
जो राष्ट्रपति के दो दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, हमारे कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार और अबुझमाड़िया, इनके लिए अलग से 32,000 प्रधानमंत्री आवास हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। तो ये चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है कि सबका पक्का का घर हो। और अब आवास प्लस 2024 उसका सर्वे हुआ है, अब उसका फिर से मकान आने वाला है, तो किसी का भी कच्चा का मकान नहीं रहेगा, सबका पक्का का मकान हो जाएगा। और चूंकि सब बात को मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। हम लोग किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। आज 3100 रुपया क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, क्विंटल में 3100 रुपया, 21 क्विंटल भी खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं। आज महतारियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन का 28 किस्त दे चुके हैं। 28 किस्त 18,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में भेज चुके हैं। और अब बस्तर की हमारी माताओं को भी जब नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो 20,000 से ज्यादा माताओं का नाम महतारी बंदर में उधर भी जुड़ा है, तो उनको भी किस्ती देने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम हो रहा है। रामलला दर्शन योजना में 49,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके आ चुके हैं। और आप उनसे पूछिएगा, कोई अगर अयोध्या जाकर आए हैं तो सरकार कैसे व्यवस्था करती है उनका, तो वो लोग बताएंगे कि हम अपने खर्चे से भी जाते, अपने व्यवस्था से, तब भी इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं होती जितना ये सरकारी व्यवस्था है। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना उसको भी शुरू किए हैं, वो भी बंद हो गया था। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू किए थे। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंतिम समय में कोई तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है, और उस काम को भी करने का काम रमन सिंह शुरू किए थे, डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे, जो बंद हो गया था। उसको फिर से हम लोग सरकार में आए हैं तो चालू किए हैं। आज 10,000 से ज्यादा लोग उसका भी लाभ ले चुके हैं। 19 जगह देश का चिन्हित है, 19 तीर्थ, और हमारे बुजुर्ग जहां भी बोलते हैं वहां सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराती है। तो ये सब काम हम लोग ये 2.5 साल के अंदर ही किए हैं। पीएससी में घोटाला हुआ था और उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि पीएससी जो हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ धोखा किया था उसकी भी जांच होगी। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि सीबीआई उसकी जांच कर रही है, और जो दोषीदार हैं आज जो जेल के शिक्षकों के अंदर में हैं। और हम लोग एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे हैं, इसलिए कि सुशासन और अभिसरण विभाग अलग से गठन किए हैं गुड गवर्नेंस देने के लिए, और सारा डिजिटल कर रहे हैं। जहां भी करप्शन का रास्ता था सबको बंद कर रहे हैं। पिछली सरकार में जो आबकारी में घोटाला होता था, जो कोयला में घोटाला होता था ऑफलाइन में, सबको बंद कर दिए, सबको आजकल ऑनलाइन कर दिए। तो आज हम लोग घोटाला बंद करके ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। ये आपकी सरकार यहां पर कर रही है, और कहने से बहुत समय लगेगा। और आप सब लोग भी जानते हैं कि हम लोग मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को पूरा किए हैं। आज 70 लाख हमारी महिलाएं महतारी बंधन का लाभ ले रही हैं। आज लगातार हम लोग पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल रहे हैं। अटल डिजिटल सेवा केंद्र में जो भी आय जाति निवास खसरा बीवन और 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन आपको अटल डिजिटल सेवा केंद्र में उसकी सुविधा मिलेगी। 6,000 पंचायत में खोल चुके हैं। आने वाले समय में सभी पंचायतों में इसकी व्यवस्था करने वाले हैं। उसी तरह से पैक्स कृषि सहकारी साख सहकारी समिति पहले प्रदेश में 2028-2058 ऐसा पैक्स था। इस साल 515 पैक्स नया खोले हैं। हम लोग नजदीक में किसानों को खाद बीज दवाई और उनको लोन की व्यवस्था
इसके लिए लगातार पैक्स भी खोल रहे हैं। ये सब काम हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में। अभी 2-3 हम लोग नवाचार कर रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू किए हैं, आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, अगर पता नहीं है तो नोट कर लेंगे, 1076 1076, ये टोल फ्री नंबर है। तो मांग को छोड़कर कोई भी तरह की आपकी शिकायत है, कहीं ट्रांसफार्मर जल गया उसको नहीं बदल रहे हैं, कहीं पर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है, कहीं पर सीमांकन नहीं हो रहा है, कहीं पर फोती नहीं कट रहा है, कहीं पर नामांतरण नहीं हो रहा है, तो आप लोग 1076 डायल करके आप लोग शिकायत करिए। रायपुर में हम लोग का एक सुसज्जित ऑफिस है और 24 घंटा 7 दिन वो खुला रहेगा। लगातार उसमें कर्मचारी बैठेंगे। एक शिफ्ट में अभी 50 बैठ रहे हैं, 8 घंटा, फिर अगले 8 घंटा 50, फिर रात में 25 बैठा रहे हैं। आगे और इसकी संख्या भी बढ़ाने वाले हैं। एक साथ 50 कॉल रिसीव हो रहा है और सब समस्याओं का निदान का समय तय किए हैं और उस समय पर आपको समस्या का निदान मिलेगा और किसी कारण से विलंब होगा तो आपको अवगत कराया जाएगा और अगर कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और सभी विभाग के 8000 अधिकारी इसमें शामिल हैं। तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर तक के 8000 सभी विभाग के अधिकारी L1, L2, L3, L4, ये 4 लेवल में समाधान का उस समिति है, 4 लेवल का समिति है और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है। मैं रोज पूछता हूं तो रोज करीब 3000 समस्या रजिस्टर हो रहा है और आधा से अधिक तत्काल में उसका निराकरण हो रहा है। तो इसको आप सब लोग नोट कर लें। अब शिकायत के लिए सीधे वहीं 1076 डायल करके आप वहां पर अपनी समस्या को रजिस्टर्ड कराएं। एक अभी हम लोग जाते थे गांव में तो बिजली बिल कोरोना के समय से बहुत लोग नहीं पटाए। उस समय बिजली बिल नहीं आया तो लोग समझे कि सरकार बिजली बिल माफ कर दिया है और कई साल हो गए तो बिजली बिल बहुत ज्यादा हो गया। तो उसके लिए भी समाधान योजना भी निकाले हैं, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना। अभी ये 30 जून तक उसका समय था, लेकिन फिर मांग आने पर 3 महीना फिर उसका समय बढ़ाए हैं। तो अगर बच गए होंगे आप लोग तो उसमें पंजीयन कराइए बिजली विभाग में, या मोर बिजली ऐप है एक, उसमें पंजीयन कराइए, या विभाग का वेबसाइट है उसमें पंजीयन कराइए। अधिकारी समाधान शिविर लगाएंगे और इसमें 700 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल हम लोग माफ कर रहे हैं। सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर रहे हैं और मूलधन में भी अगर आप लोग एक टाइम में पटाते हैं तो उसमें भी 10% रियायत है। तो ये बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का भी आप लोगों को लाभ लेने की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे गरीबों के घर में बिजली का एक भी पैसा नहीं लगे, मुफ्त में बिजली उनको मिले। जैसा आप सबने देखा है कि उनकी इच्छा है कि सबका पक्का का मकान हो, सबके घर में शौचालय हो, सबके घर में बैंक का खाता हो, सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, सबके घर में बिजली हो। ये सब काम को उन्होंने पूरा किया है। अब वो चाहते हैं कि गरीबों का बिजली बिल भी पूरा 0 हो जाए। इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है। इसमें सब्सिडी दे रहे हैं। भारत सरकार 30,000 1 मेगावाट में सब्सिडी, प्रदेश सरकार 15,000, 1 मेगावाट में 45,000 का सब्सिडी है, 2 मेगावाट में 90,000 का, 3 मेगावाट में 1,08,000 का सब्सिडी है। आप इसको आवेदन करिए और अपने घर के छत में सोलर प्लेट लगवाइए। अभी हम अध्यक्ष जी से पूछ रहे थे, आप भी अपने घर में लगवाए हैं। जगदलपुर के घर में पहले 13,000 14,000 बिजली बिल आता था, अब 65 रुपया आ रहा है।
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप अध्यक्ष जी से पूछ भी सकते हैं। 13-14 हजार के जगह पर 65 रुपया मात्र आ रहा है। तो ये हो रहा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में। अभी तक 1 लाख से ज्यादा 2 लाख के करीब पंजीयन हो गया है और 65,000 घरों में हम लोग सोलर प्लेट लगा चुके हैं। रोज 300 से ज्यादा घरों में लगा रहे हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि आप लोग प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका भी आप लोग लाभ लें। कहने को तो बहुत कुछ है, हम लोग सब विकसित छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं, उसमें आप सब लोगों का भी सहयोग बहुत जरूरी होगा। और नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग कई योजना चला रहे हैं। हमारी जो नगर निगम है उसके लिए नगरोत्थान योजना है, हमारे नगर पालिका नगर पंचायत हैं उसके लिए आदर्श शहरी विकास योजना है। ये सब के तहत कोई भी तरह की कमी हम लोग होने नहीं देंगे। मैं एक बार फिर से हमारे बमनीडीह नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और यहां का सारा जिम्मेदारी आप सरकार पर छोड़ दीजिए। आप लोगों ने विश्वास देकर हमारे लोगों को जिताया है, यहां का पूरा विकास की जिम्मेदारी सरकार की होगी। और आज आए हैं तो कुछ इस क्षण को यादगार बनाना पड़ेगा। तो एक तो ये दहिदा और बमनीडीह के बीच हसदेव नदी में पुल बहुत पुरानी मांग है आप लोगों की, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये पुल की हम घोषणा करते हैं। और एक ये बमनीडीह में डीसी तो है जहां पर डी बैठते हैं, लेकिन उसके ऊपर का ऑफिस नहीं है, सब डिवीजन नहीं है। तो यहां पर बिजली विभाग का एक सब डिवीजन जिसमें एसी बैठेगा, तो उसकी भी घोषणा कर रहे हैं। और नगर पंचायत बमनीडीह में एक सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन, इसका भी निर्माण होगा, इसके भी हम घोषणा कर रहे हैं। और माननीय सांसद जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आप सब लोगों के सामने स्वीकारा है कि एक एक वार्ड के विकास में वो भी यहां पर ध्यान देंगी। और आप सभी लोगों का आज के इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हुए ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहे, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे बमनीडीह अतका बड़े सौगात मिले माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो एक बार खड़े होकर जोरदार होकर ताली बजा के अभिवादन करिए। ये घोषणा नहीं, ये पूरा वादा, ये मान के चला कि बमनीडीह के जनता ने ये वादा पूरा हो। तो एक बार सब जन जोरदार खड़े होकर ताली बजा के स्वागत करिए। विष्णुदेव जी जिंदाबाद, विष्णुदेव जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और स्मृति चिन्ह यहाँ पर माननीय महोदय को भेंट किया जाना है। मैं आग्रह करूंगा, इस अवसर पर पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो स्मृति चिन्ह यहाँ पर उनको प्रदान किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगा कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मैं माननीय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, श्री सौरभ सिंह जी, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गगन जयपुरिया जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री टिकेश्वर गबेल जी से आग्रह करूंगा स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और सौरभ सिंह जी, गगन जयपुरिया जी और टिकेश्वर गबेल जी से आग्रह है कि वे गुरु खुशवंत साहिब जी माननीय मंत्री को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में श्री किरण देव सिंह जी का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर सौरभ सिंह जी, गगन जयपुरिया जी, टिकेश्वर गबेल जी करें। पार्षद सभी लाइन अप हो जाए यहाँ पर।
माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे मंत्री जी आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। लाइन अप हो जाइए यहीं पर सीधा। सभी सिर्फ पार्षद और अध्यक्ष रहेंगे, सिर्फ पार्षद